नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु किन किन सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए, इस संबंध में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, आईपीएम एक प्रकार की सुव्यवस्थित ढंग से फसलों का संपूर्ण प्रबंधन आईपीएम की एक आधुनिक विचारधारा है। यानी क्रॉप मैनेजमेंट थ्रू सिस्टमैटिक अप्रोच is the modern concept of IPM. This is the basic principle of IPM. IPM is not only the plant protection, but it includes all the things which are required for crop production, protection and management. फसल के पैदावार करने के लिए, फसल उत्पादन हेतु, फसल के रक्षा हेतु और उसके प्रबंधन हेतु काम में आने वाली सभी विधियों और एवं सिद्धांतों को उपयोग में लाना या करना ही आईपीएम है। इस सुव्यवस्थित ढंग से फसलों का संपूर्ण प्रबंधन आईपीएम की विचारधारा है या आईपीएम का सिद्धांत है। दूसरा, टू गेट रीड फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द पेस्ट और द पेस्ट प्रॉब्लम विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर एंड लीस्ट डिस्टर्बेंस टू कम्युनिटी हेल्थ, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, नेचर एंड सोसाइटी। यानी कम से कम खर्चे में नेचर को, एनवायरनमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को, प्रकृति को, समाज को कम से कम बाधा पहुंचाते हुए फसल अधिक से अधिक एवं सुरक्षित फसल उत्पादन करना ही आईपीएम है। ये एक आईपीएम का सिद्धांत है। दूसरा, आपको पता है कि आईपीएम इज ए बायो इकोलॉजिकल अप्रोच। आईपीएम एक जैव पारिस्थितिक विधि है जिसमें बायोलॉजिकल अप्रोचेस को, बायोलॉजिकल मेथड्स को इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार बढ़ावा देते हैं। दूसरा, इसमें जैसे आप बताते हैं, आपको कई बार बताया है कि लीस्ट डिस्टर्बेंसेस के मतलब ये हुआ कि हमें केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, फेस करने के लिए करना चाहिए। यानी जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक बचना चाहिए दवा से। यहाँ ग़िज़ा का मतलब है कि बहुत सारे जो स्वास्थ्य को चाहने वाले पदार्थ होते हैं उनको ग़िज़ा शब्द का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर इसका अर्थ है कि बिना रासायनिक, बिना खेती को, पर्यावरण को नुकसान करने वाली चीज़ों के अलावा जितने प्रैक्टिसेस हैं प्लांट प्रोटेक्शन की या क्रॉप प्रोडक्शन की, सभी को इस्तेमाल करना चाहिए या उनका बढ़ावा देना चाहिए। जहाँ तक ग़िज़ा हो, जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा, यानी जब तक इन सब चीज़ों का से प्लांट प्रोटेक्शन हो जाए या फसल उत्पादन हो जाए, फसल की रक्षा हो जाए, फसल का प्रबंधन हो जाए, तब तक वहाँ तक बचना चाहिए दवा से। यानी यहाँ हमारा अर्थ है कि दवा का अर्थ है केमिकल पेस्टिसाइड से। हालांकि ये जहर है, क्योंकि ये जहर है।
वहाँ तक बचना चाहिए दवा से। प्लांट प्रोटेक्शन इज द ड्यू केयर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन विद ड्यू केयर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, biodiversity, nature and society. It is the basic principle, it is the principle of IPM implementation. We must implement only those practices which are safe to this. यानी हमें उन प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए जो सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी, नेचर और समाज के लिए सुरक्षित हों। ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन, आईपीएम इम्प्लीमेंटेशन का एक सिद्धांत है। आईपीएम इज बेस्ड ऑन द नेचर्स प्रिंसिपल। देयर इज नो प्लेस ऑफ केमिकल फार्मिंग इन द नेचर। Natural system is the safe self-operating system which is helpful to each other, that is both living and non-living. यानी आईपीएम प्रकृति के सिद्धांतों पर आधारित है जो एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक दूसरे सभी फैक्टर्स एक दूसरे के लिए की मदद के लिए, एक दूसरे के हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो लिविंग हो या ना लिविंग। मेकिंग आईपीएम बेटर सुइटेड, मेकिंग एग्रो इकोसिस्टम बेटर सुइटेड टू beneficial organism found in the agro ecosystem and unfit to the pest। यानी कहने का अर्थ ये है कि एग्रो इकोसिस्टम को फसल में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों के लिए बेटर सुइटेड यानी अति उत्तम बनाना चाहिए। इसी तरह से हानिकारक जीवों के लिए हार्मफुल होना चाहिए। इस तरीके से इस सिद्धांत को मानते हुए हमें आईपीएम की गतिविधियों को क्रियान्वयन करना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, हार्मोनी, सिंपैथी एंड सेंसिटिवनेस। ये अहिंसा, सहनशीलता, सामंजस्य, सहानुभूति और संवेदनशीलता के सिद्धांतों पर निर्भर। नो फर्स्ट यूज ऑफ केमिकल इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम। आईपीएम में केमिकल का प्रथम प्रयोग नहीं किया जाता है या आईपीएम में केमिकल पेस्टिसाइड का प्रथम प्रयोग करना पूर्णतया वर्जित है। नो फर्स्ट यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम। लिव एंड लेट लिव, जियो और दूसरों को जीने दो, ये भी आईपीएम का एक बेसिक प्रिंसिपल है। इन सभी प्रिंसिपल्स को मानते हुए हमें उपयुक्त विधियों का चयन करना चाहिए और उन विधियों को कॉम्पिटेबल तरीके से एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ मिलाते हुए समग्र रूप से इस्तेमाल करके आईपीएम का इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन करना चाहिए। दीज आर दी principles which are required to implement IPM. Thank you very much.